अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जो पहला क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रूट्स फाइंड आउट की थी यूनिटी के क्यूब रूट हमने फाइंड आउट किए थे, उनको ड्राइव किया था। जो हमारे पास निकले थे 1 -1 प्लस माइनस √3 ओवर 2 -1 माइनस √3 माइनस √3 ओवर 2। स्टूडेंट्स, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन रूट्स को ड्राइव करना सीखा था कि यूनिटी के क्यूब रूट्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, और उससे रिलेटेड जो सब फार्मूलाज थे या उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया। तो आज हम इन्हीं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो प्रूव किया था, ड्राइव किया था, उसी को हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो हमारे पास उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। उसने मुख्तलिफ़ किस्म के हमें डिजिट्स दिए हुए हैं, उनके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ड्राइव्ड हमने फार्मूला पहले ही ड्राइव कर लिया था, उसी को फॉलो करते हुए जो डिजिट उसने हमें दिए हुए हैं उनसे हम ये रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। यहाँ पर उसने हमें स्टूडेंट्स डिजिट दिया है -1। इस -1 का स्टूडेंट्स हम क्यूब रूट निकालते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखता हूँ लेट, इसको मैं x के इक्वल लिखता हूँ, x इक्वल टू -1। ये हमारे पास आ गया क्यूब रूट, क्योंकि ऊपर हमारे पास वैल्यू ये थी फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, इसके क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका क्यूब ख़त्म करने के लिए, इसका क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फाइंड द क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हम लिखते हैं फाइंड क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स हम इसका क्यूब लेंगे, तो हम लिखते हैं x क्यूब और इक्वल टू -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब रूट था, तो इसका भी हम क्यूब ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x क्यूब और इक्वल टू ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1। अब इस -1 को स्टूडेंट्स इस साइड पर ले आते हैं तो +1 हो जाता है, तो x क्यूब + 1 इक्वल टू हो गया 0, इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई। जब हमने इस -1 के क्यूब रूट उसने हमें बता दिया था कि -1 का क्यूब रूट है, इसके आप -1 है, -1 के क्यूब रूट्स हैं, इसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने जब इसका क्यूब रूट ख़त्म किया तो हमने क्यूब दोनों साइडों पर लिया, तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आई, x क्यूब + 1 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि अगर हम 1 का क्यूब ले लें तो 1 की वर्थ में कोई चेंज नहीं आता। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ 1 का क्यूब ले लेते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूला को। तो ये फार्मूला एक्सपेंड होगा स्टूडेंट्स x + 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x + 1 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जब हमने इसका फार्मूला एक्सपेंड किया। अब स्टूडेंट्स इसका हम x की वैल्यू निकालते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं कि हमारे पास इसके रूट्स क्या आते हैं। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से कि x + 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गया -1। ये हमारे पास इसका पहला रूट निकला। अब स्टूडेंट्स दूसरी साइड अगर हम देखें तो दूसरी साइड स्टूडेंट्स हमारे पास ये दी गई है x² - x + 1 इक्वल टू 0, x² - x + 1 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी दूसरी साइड दी गई है, क्योंकि ये साइड हमारे पास जब हमने इसको 0 के इक्वल किया तो ये -1 हो गई। अब स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इस पर या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक हम इसको करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b + -b² -4ac अंडर रूट ओवर हमारे पास क्या आ गया इसका 2a। वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट, x इक्वल टू ये b है तो हम क्या लिखते हैं माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी स्टूडेंट्स आ गई 1, और ये आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट में ओवर 2 और a की वैल्यू आ गई 1।
अब स्टूडेंट्स x इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस 1 माइनस 4 अंडर रूट ओवर हमारे पास आ गया 2 और x इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब इसको दो तरह से लिखते हैं स्टूडेंट्स, x इक्वल टू हो गया 1 प्लस हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 और दूसरी साइड x इक्वल टू 1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, ये वैल्यू हमारे पास आई x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 और x इक्वल टू 1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो चीज़ हमने प्रूव की थी वो ये थी कि 1 इसका क्यूब रूट था, वो हमने यहाँ पर निकाला माइनस 1 निकला और यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स जो हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स रूट निकला माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस 1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, मतलब 1 के साथ माइनस है। अब जब हमने इसका सोल्यूशन सेट निकाला तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 1 के साथ प्लस है और इस 1 के साथ भी प्लस है, ठीक है। अब इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए, इस 1 को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस अंडर रूट 3 और ये भी माइनस 1 हो जाएगा, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं कि अगर मैं इसको लिखता हूँ स्टूडेंट्स x इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस इंटू माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 ओवर हमारे पास इसका आ गया 2 और उसके बाद अगर मैं इसी को माइनस इंटू 1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर हमारे पास हो गया 2। इसको देखो स्टूडेंट्स अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा, माइनस इंटू माइनस ये साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। रूट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ रूट के बाहर वाला साइन चेंज होगा और ये देखो ये भी हो जाएगा माइनस 1 और ये प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब देखो रूट्स हमारे पास बिल्कुल वैसे के वैसे आ गए, माइनस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस 1 प्लस इंटू माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो मतलब अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या ले आता हूं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो हम एक को रिकॉग्नाइज करेंगे ओमेगा के साथ और एक को करेंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो स्टूडेंट्स इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ कि x इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 ओवर हमारे पास हो गया 2 और दूसरी साइड x इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 2। अब स्टूडेंट्स देखो इस माइनस की जगह ये माइनस है बाहर, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाया है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट्स की वैल्यू में आ जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू, ये माइनस इसकी जगह मैं ओमेगा लिख लेता हूँ ये वैल्यू और इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ x इक्वल टू माइनस इंटू ओमेगा स्क्वायर, माइनस इंटू ओमेगा स्क्वायर। कि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यूज़ हमारे पास इस तरीके से आती हैं, अगर ये इस तरीके से आती हैं तो मैं इसे ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस मैंने बाहर लगा दी और इसकी जगह मैं ओमेगा लिख लेता हूं और इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख लेता हूं। तो रूट्स हमारे पास इसके आएंगे कुछ स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से कि x इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा और x इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल रूट्स जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए इसके मैं लिख रहा हूँ, रूट्स जो हमने -1 के रूट्स निकाले वो स्टूडेंट्स हमारे पास निकले, इसका -1 ये इसका रूट्स निकला और उसके बाद माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके रूट्स हमने फाइंड आउट किए जो -1 उसने हमें दिया हुआ था। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह का जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, इसमें अब उसने -27 दिया हुआ है, उसका हमने रूट निकाला है। अब स्टूडेंट्स एक बात माइंड में रखनी है कि जब हम किसी माइनस वाली वैल्यू का रूट फाइंड आउट करते हैं तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू आएगी और जैसे ही हम किसी पॉजिटिव की वैल्यू निकालते हैं क्यूब रूट निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स -27 को स्टार्ट करते हैं। तो -27 के लिए स्टूडेंट्स हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट इक्वल टू, इसको कर लेते हैं x इक्वल टू -27 स्टूडेंट्स, इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड,
तो स्टूडेंट्स इसका बोथ साइड हम क्यूब ले लेते हैं, तो इसका क्यूब मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया -27, इसका रूट और इसका भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -27। तो अब इसे लिखते हैं एक्स क्यूब, इसको स्टूडेंट्स मैं इस साइड पर ले आऊँ तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 27 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास आई एक्स क्यूब प्लस हमारे पास हो गया 27 जब हमने इसका क्यूब रूट खत्म किया। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इस तरीके से करते हैं कि मैं इसको लिखता हूँ कि एक्स क्यूब और प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 3 का क्यूब। ये देखो, क्योंकि अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूँ तो 3 का क्यूब होता है स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़र 9 और 9 3 ज़र कितने हो गए 27। 3 का क्यूब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है 27। तो इसका भी हमारे पास फार्मूला बन गया, इसका फार्मूला प्लस वाला फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसको ओपन करते हैं x + 3 और इनटू स्टूडेंट्स आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस हमारे पास आ जाएगा ए बी, मतलब a + b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है, मतलब हमारे पास आ गया 3x और प्लस हमारे पास आ गया 3 3 ज़र 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने फार्मूला फॉलो किया है a क्यूब प्लस b क्यूब, और वो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस b और इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला को मैंने फॉलो किया है, 9th के अंदर आप इस फार्मूला को याद करके आए होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें कि x + 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ये तो हमारे पास इसका पहला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो कि x + 3 एक फैक्टर हो गया और ये अलहदा फैक्टर हो गया, इसको मैंने 0 के इक्वल किया तो ये -3 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स मैं लिखूं तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के हमारे पास हो गया 3x + 9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जब भी हम फार्मूला ओपन करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करें या a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला ओपन करें, तो जो उसका दूसरा फैक्टर होता है उस पर उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, या तो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला का जो दूसरा फैक्टर्स होता है, जैसे हमारे पास ये पहला फैक्टर है और दूसरा हमारे पास इसका फैक्टर हो गया, उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, ये आपने माइंड में रखना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स -3 और c इक्वल टू हो गया 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू स्टूडेंट्स -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट और ओवर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2a। x इक्वल टू -b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स -3 है, तो यहाँ पर मैं -3 लगा देता हूँ प्लस माइनस, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर आ गया और -4a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और c की वैल्यू आ गई 9। तो स्टूडेंट्स इसका मैंने रूट निकाला और ओवर हमारे पास 2a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब स्टूडेंट्स x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस हमारे पास हो गया 9 और 4 9 ज़र हो गया स्टूडेंट्स 36 और ये आ गया अंडर रूट में ओवर हमारे पास 2 1 ज़र 2। तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स आ गया 3 और ये प्लस माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आ गया 9 माइनस 36, तो माइनस के 27 आ गए, माइनस के 27 ओवर हमारे पास कितना आ गया 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि x इक्वल टू 3 प्लस माइनस -27 ओवर 2। अब यहाँ पर देखो रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गया है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम रूट्स के अंदर अगर माइनस का साइन आए तो हम उसका रूट निकाल लें, क्योंकि ये हमारे पास मेथड नहीं है कि माइनस जो हमारे पास कोई भी वैल्यू माइनस की होती है वो अगर अंडर रूट आ जाए तो उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये मेथड है, मैथ के अंदर हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस को अलहदा करेंगे और प्लस वाली वैल्यू अलहदा करके हम उसका रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं किसी वैल्यू को माइनस के साथ। तो हम स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हैं कि x इक्वल टू 3 और ये प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं -3 मल्टीप्लाई 9 और ये आ गया अंडर रूट में ओवर हमारे पास 2। अब देखो माइनस वाले का तो रूट नहीं निकल सकता, लेकिन प्लस वाले का हम रूट निकाल सकते हैं। तो इस प्लस वाले का रूट कितना निकला 3, तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू 3 और ये प्लस माइनस स्टूडेंट्स इसका रूट हमारे पास आ गया 3 और इनटू माइनस अंडर रूट 3 ओवर हमारे पास आ गया 2 ओवर 2।
तो स्टूडेंट्स ये बात माइंड में रखनी है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि माइनस का जो हमारे पास रूट होता है वो नहीं निकलता, ठीक है। उसके लिए हमें क्या मेथड अप्लाई करना पड़ता है, हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मैंने माइनस अलहदा कर लिया और प्लस की वैल्यू अलहदा कर ली, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वर्थ में चेंज नहीं आना, लेकिन हमें रिक्वायर्ड जो वैल्यू है पॉजिटिव की वो बाहर आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की बाहर आ गई। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x = 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 1 बच जाएगा और प्लस माइनस ये हो जाएगा -√3 ओवर हमारे पास हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स मुझे ये वाली वैल्यू रिक्वायर्ड थी कि मैंने ये फाइंड आउट करना था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ये आता है या नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, x = 3 × 1 प्लस -√3 ओवर 2, और उसके बाद हमारे पास दूसरी साइड हमारे पास आ गई x = हमारे पास आ गया 1 -√3 ओवर हमारे पास कितना आ गया 2 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये हमारे पास इसके रूट निकले कि x = 3 मैंने बाहर, क्योंकि 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 × 1 प्लस -√3 ओवर 2, और x = हमारे पास यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 3 आएगा तो यहाँ पर भी हम 3 लगाते हैं, 3 × 1 -√3 ओवर 2। लेकिन जो हमारे पास रूट थे वो ये था कि इस 1 के साथ कम्प्लेक्स जो रूट थे माइनस आना चाहिए, इस कम्प्लेक्स रूट के साथ भी माइनस आना चाहिए। तो हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। तो जितना जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था कि जब माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो हम इसको प्रूव कर चुके थे, तो मतलब हमें इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो ये हमारे पास इसका रूट जो है वो उसके ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, और इस पर मैं यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर भी हमारे पास ये रूट के इक्वल हो जाएगा। जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 को बाहर रहने देते हैं, जब ऐसे इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। एक्सचेंज ज़रूर हो जाएंगे लेकिन हमारे पास एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम अब लिखते हैं x = -3 और इसकी जगह मैं ओमेगा लिख लेता हूँ, और x = -3 और इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर। तो x = स्टूडेंट्स ये आ गया -3 ओमेगा और x = हो गया -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो रूट्स है वो कुछ इस तरीके से है कि रूट्स हमारे पास इसमें देखें, हमारे पास ये -3 है तो -3 लिखेंगे, और उसके बाद -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इसकी वैल्यू के रूट्स हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि जब हमने -1 का रूट निकाला तो वो हमारे पास प्लस का फार्मूला बनता है, और जैसे ही हम प्लस के फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो रूट्स एंड पर आती हैं वो इसको फॉलो नहीं कर रही होती, यहाँ पर हमारे पास माइनस का डिफरेंस आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, एंड पर जाकर हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे हुआ, इस क्वेश्चन -27 को हमने सॉल्व किया, इस पर भी हमारे पास ऐसे हुआ। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 64 है, इसका देखते हैं ये प्लस का है, तो प्लस में हमारे पास क्या हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड पर या नहीं, उस चीज़ को हम फॉलो करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास x के इक्वल होगी, x = 64 और इसका स्टूडेंट्स हम रूट निकालते हैं, क्यूब रूट। तो अब क्या करते हैं, इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लिखते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स हम इसका क्यूब लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x³ = 64 और ये आ गया अंडर रूट और इसका भी हम क्यूब ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x³ ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 64 और x³ ये 64 इस साइड पर ले आए तो ये माइनस के 64 हो जाएंगे और इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 0 के इक्वल आ गई और ये हमारे पास अब माइनस वाला फार्मूला बन गया। माइनस वाला फार्मूला स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से ओपन होता है कि a³ - b³ और वो होता है इक्वल टू a - b और इंटू a² प्लस ab और प्लस हमारे पास हो गया b²। ये माइनस वाला फार्मूला है। तो अब इसको हम माइनस वाले फार्मूला से ही फॉलो करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि x³ और माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 4³ = 0। x³ - 4³ = 0 मतलब हमने 4 का क्यूब बना दिया कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 × 4 × 4 4 4 16 और 16 4 कितने हो जाएंगे 64। तो अब स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं x - 4 और इनटू स्टूडेंट्स आ जाएगा x² और उसके साथ हमारे पास प्लस का साइन आएगा दरमियान में तो प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 और x आ जाएगा
और प्लस 4 4 ज़र हमारे पास कितने हो जाएंगे 16 और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बने तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू हो गया 0 और इसको हम लिखते हैं x इक्वल टू ये 4 स्टूडेंट्स मैं इस साइड पर ले जाऊं तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका पहला फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया 4x और प्लस 16 इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो वाली वैल्यू है कि जो हमारे पास फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद आई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम फार्मूला एक्सपेंड करके लिखते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती कि फार्मूला के हमारे पास ये देखिए दो फैक्टर्स बनते हैं x माइनस 4 और उसका नेक्स्ट फार्मूला मतलब इस एक a क्यूब माइनस बी क्यूब का या a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू की तो फैक्टर्स हम बना लेते हैं, मतलब हम सिंपली उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, लीनियर की तो नहीं कहलाती है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। उसको हम नेक्स्ट जो टू मेथड हैं फैक्टराइजेशन मतलब के अलावा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर लगाते हैं। स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू स्टूडेंट्स आ गया 16। फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और ओवर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया इसका 2a। x इक्वल टू इसके अंदर स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं। देखो 4 है तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और c की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 16 और ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स इसका रूट अंडर रूट ओवर हमारे पास 2 a की वैल्यू आ गई 1। अब स्टूडेंट्स ये आ गया x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 4 ज़र 16 और माइनस 64 ज़र हमारे पास हो गया 64 16 4 ज़र 64 ओवर हमारे पास 2 1 ज़र 2। x इक्वल टू स्टूडेंट्स ये माइनस 4 और प्लस माइनस 16 माइनस 64 तो माइनस के 48 हमारे पास आते हैं ओवर अंडर रूट ओवर हमारे पास 2। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो माइनस का जो हमारे पास अगर इसका क्वाड्रेंट आ जाए तो हम उसका क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू जो है इसका रूट नहीं निकल सकता भाई। मतलब कोई भी वैल्यू हमारे पास जो अगर माइनस के अंदर आ जाएगी रूट के अंदर तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स हो जाएगी, उसका हम सिंपली रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब होल नंबर जो अगर इसके अंदर आएंगे रूट के अंदर आएंगे उसका तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर्स इसके अंदर आएंगे रूट के अंदर आएंगे तो हम उसकी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि वो कम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं। क्योंकि अगर हम उसका स्क्वायर लें देन भी वो हमारे पास नेगेटिव ही रहते हैं। तो ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर लेने के बाद भी वो नेगेटिव में रहे तो वो वाली वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी है, हम उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी वैल्यू का जब हम स्क्वायर लेते हैं होल नंबर का तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इमेजिनरी या इमेजिनरी नंबर है, हम अपनी तरफ से इमेजिन कर सकते हैं। तो इस वजह से जितने भी इमेजिनरी नंबर आएंगे रूट के अंदर अगर नेगेटिव का साइन आएगा तो वो हमारे पास उसका रूट नहीं निकाल सकते। उसका मेथड ये है, उसको हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका रूट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें कि माइनस 3 मल्टीप्लाई अगर मैं 16 कर दूँ माइनस 3 मल्टीप्लाई 16, ये देखें x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 16, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस के 48 होते हैं और ओवर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, यहाँ पर 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 4 और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 16 का जो रूट है वो 4 निकलता है और ये माइनस अंडर रूट 3 मैं लिखूंगा और ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब x इक्वल टू स्टूडेंट्स इसमें से मैं 4 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 और ओवर हमारे पास हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स इसको मैं दो तरह से लिखता हूँ, x इक्वल टू 4 और इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर हमारे पास हो गया 2, और दूसरी साइड स्टूडेंट्स मैं इसकी लिखता हूँ x इक्वल टू हो गया 4 -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर हमारे पास हो गया 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमारे पास बिल्कुल फार्मूला मैच कर रहा है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, और यहाँ पर अगर देखेंगे ये देखें -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, तो ये हमारे पास बिल्कुल ओमेगा बन गया। तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू 4 ओमेगा और x इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, रूट्स हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स 4 और 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस के अंदर हमने
इसके फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ मुख्तलिफ डिजिट्स उसने हमें दिए हुए थे, उसके हमने रूट्स निकाले। तो स्टूडेंट्स हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमें कोई वो माइनस का डिजिट देता है, जब यहाँ पर भी माइनस का डिजिट देता है तो रूट्स हमारे पास माइनस के निकलते हैं, ठीक है। हमें एंड पर जाकर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर वो रूट हमारे पास कोई भी डिजिट 64 या मतलब पॉजिटिव का देता है और उसके रूट्स निकालने के लिए कहता है, तो उसके रूट सिंपली हमारे पास फॉलो हो जाते हैं इस फार्मूला की तरह। तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि हम सिंपली उसका रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में था। जो रूट्स हमने ड्राइव किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसको हमने अप्लाई किया इस क्वेश्चंस के अंदर। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो हमने सब फार्मूलाज ड्राइव किए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है या कोई क्यूरीज है तो आप बज़रिया मेल मुझे टच कर सकते हैं। ज़िंदगी बाकी रही तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली इसके फर्दर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।